जय हो गंगा मैया की जय। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गंगा सप्तमी गंगा जयंती की बहुत ही सरल पूजा घर पर कैसे करें, वो विधि दिखाने वाली हूँ। भक्तों, जहाँ पर आप ये पूजन करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें और लाल मिट्टी से आप इस प्रकार से लीप सकते हैं। आप चाहे तो गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं और हल्दी से भी लीप सकते हैं। भक्तों, सनातन धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा माँ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस विशेष दिन पर गंगा का पृथ्वी पर पूर्ण जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। तो देखिए, इस तरह से हमें यह लीप लेना है, चौक लेना है। तो देखिए भक्तों, गंगा सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। इस गंगा सप्तमी जो है जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक परात ली है। परात जो है ये बर्तन है, इसे शुद्ध बर्तन माना जाता है क्योंकि इसे हम जूठा नहीं करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर परात ली है। आप पीतल का, तांबे का, सोने चांदी का भी ले सकते हैं। उसमें हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे क्योंकि हमें जो भी पूजन करना होता है गणेश जी का ध्यान करने के बाद ही करना होता है। गंगा जल ले लेंगे। तो इस प्रकार से गंगा जल की कुछ बूंदे हमें यहाँ परात में डालनी है क्योंकि हमें कृत्रिम गंगा मैया बनानी है। तो देखिए, यदि यह दिन माँ गंगा को समर्पित होता है, जो गंगा जयंती के नाम से जाना होता है, ये गंगा मैया के नाम से समर्पित होता है। कहा जाता है गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने प्रात में शुद्ध जल भर लिया है और सप्तमी का दिन है। 7 अंक का विशेष महत्व होता है। तो चंदन रोली से हम यहाँ पर 7 टिकियां इस प्रकार से लगा लेंगे। इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, तप और दान पुण्य करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही मंगल दोष व अन्य दोषों से भी लाभ मिलता है। तो देखिए भक्तों, हमें यहाँ कृत्रिम गंगा मैया बना ली है। इसी प्रकार से हमें यह पूजन करना होता है। हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के गंगा मैया का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप आइए, हमारे जो प्रात में है विराजमान हो जाएं और अपना पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना हमें मां से करनी है। उसके बाद में हम यहाँ पर अक्षत, रोली, मोली, हल्दी, ये सभी हमें समर्पित करना होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पूजन करेंगे। और देखिए, वस्त्र रूपी कलावा हम यहाँ पर वस्त्र रूपी इत्र लगाकर अर्पित कर रहे हैं। आप चाहे तो माँ को लाल चुनरी भी भेंट कर सकते हैं। और देखिए, हम यहाँ पर करने वाले हैं दीपदान। तो दीपदान आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं और आटे का भी दीपक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर तिली के तेल का बाती तैयार कर ली है और इस तरह से दीपक में जोड़ देंगे और पूजन कर लेंगे दीपक का पूरे विधि विधान से। तो देखिए भक्तों, जो यह पूजन है आप यह सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, यानी 4:30 बजे से 5:30 बजे तक आप कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास नदी है तो आप वहां जाकर स्नान आदि भी कर सकते हैं। यदि आप वहां नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही जो है ना, आप नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लें और इसके बाद में पूजन करें। कोशिश करें 4:30 से 5:30 बजे के बीच जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उसी में ही आपको स्नान करना है और गंगा मैया का पूजन करना है। तो घर पर हमें इसी प्रकार से पूजन करना होता है। बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ भक्तों। जो दीपक है, हमें दीपक से दीपक नहीं जलाना है, हर बार हमें तीली से ही दीपक जलाना होता है। इस प्रकार से आप जरूर से जलाएं। भक्तों, गंगा सप्तमी के दिन शाम के समय शाम के समय चांदी या स्टील के लोटे में गंगा जल भरें और बेलपत्र डाल करके घर से शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल डालकर बेलपत्र समर्पित करें। मन ही मन आर्थिक संकट दूर होने की प्रार्थना करें। तो माता को हम यहाँ पर फूल समर्पित करें। हो सके तो आप 7 रंग के फूल समर्पित करें। यदि 7 रंग के फूल नहीं हैं तो आप एक ही फूल को 7 बार अर्पित कर सकते हैं क्योंकि 7 अंक का विशेष महत्व है। मैंने 7 दीपक भी जलाए हैं इसी प्रकार से, और आप 7 जरूर से डालें और गंगा जल में दूध गंगा नदी में जरूर से डालें। इससे हमें संतान सुख की
प्राप्ति होती है। काले तिल भी जरूर से डालने चाहिए। जो भी हमारे जीवन में कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से खुशियां आती हैं तो कहते हैं ना कि हमने किसी जन्म में ज्वारे बोए थे, तो आप ज्वारे भूलना ना भूले, नदी में ज्वारे जरूर से डालें। जो भी भोग प्रसाद हो आप गंगा मैया को भोग जरूर से लगाएं। तो देखिए भक्तों, माता को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। आप यहाँ पर हलवा का भी भोग लगा सकते हैं। भक्तों, यह पूजन आप सेम इसी विधि से गंगा नदी के तट पर भी कर सकते हैं। इसी विधि से करना होता है और इसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे इस प्रकार से। भक्तों, कोई बात, जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो आप उतना कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ ठंडी चीजों का भी भोग लगा सकते हैं और कुछ दक्षिणा गंगा मैया को जरूर से समर्पित करें। जैसे कहते हैं ना, जब हम नदी के पास जाते हैं तो हम कुछ डालते हैं, तो इस तरह से हम हाथ से बहाया भी करते हैं। बहा जरूर देना चाहिए और इसी में से एक दीपक उठा करके हमें गंगा मैया जी की आरती करनी होती है। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे गंगा मैया। तो उसके बाद में हमें दक्षिणा जरूर से निकालनी है अपने सामर्थ्य अनुसार से, और जो भी चीजें हमें दान करनी होती है उसे हमें मिनसना होता है और गंगा मैया जो है मिनसने से भोग प्रसाद स्वीकार कर लेती हैं। और इस प्रकार से हमें यह पूजन करना होता है। जो दीप दान है ये आप सुबह सुबह सूर्योदय से पहले कर लें और शाम के समय सूर्य अस्त जब हो रहे हो गोधूली वेला में हमें दीप दान करना होता है, तभी हमें उसका विशेष फल प्राप्त होता है। जो भोग प्रसाद है कुछ देर के बाद आप परिवार से ग्रहण कर सकते हैं। जब दीपक शांत हो जाते हैं तब आपने इसे विसर्जन करना है, फूल पत्तियों का विसर्जन करना है। जो प्रात का जल है किसी गमले आदि में डालते ही इसे इधर उधर नहीं फेंकना होता है। तो देखिए आपको यह गंगा जयंती की जो सरल पूजा विधि है आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जो गंगा जल है हमेशा पवित्र धातु में ही रखना चाहिए, हमेशा पूरब दिशा में रखना चाहिए, गंदे हाथों से गंगा जल को नहीं छूना चाहिए। आई होप आपको पसंद आई है वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।